एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोसिल्स इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो फोसिल्स की इंपॉर्टेंस हमें बतानी है कि फोसिल्स कैसे हमें बताते हैं कि विकास किस क्रम में हुआ है, यानी जीवों का विकास के क्रम के संबंध को समझाने में। तो समझें क्या इंपॉर्टेंस है फोसिल्स की। फोसिल्स प्रोवाइड्स अस द एविडेंस। फोसिल्स हमें एविडेंस यानी साक्ष्य या सबूत जो है वो देते हैं किस बारे में, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड लॉन्ग एगो, जो काफी समय पहले रहते थे। पुराने समय में जो जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते थे उनके बारे में हमें बताते हैं। कौन बताते हैं? फोसिल्स। जीवाश्म के द्वारा पता चलता है, फोसिल्स के द्वारा। सच एज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच दे लिव्ड, और ये भी पता चलता है किस समय में वो रहते थे, साथ ही वो कैसे थे, उनका स्ट्रक्चर क्या था। ठीक, अब इसमें इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात करें तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में ऑफ स्पीसीज इसके बारे में पता चलता है, और हम बता सकते हैं कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया, यानी लाइन ऑफ देयर डेवलपमेंट, या जिसे हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी के बारे में हमें पता चल जाता है फोसिल्स की स्टडी करने से। इसके द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं दो ग्रुप्स के बीच में लिंक कि दो ग्रुप्स में क्या सिमिलरिटी है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में एग्जांपल में आपको बताया था कि डायनासोर जो थे, डायनासोर उनके पहले फेदर होते थे, उनके भी फेदर होते थे। तो फेदर्स थे तो इसका मतलब हम उन्हें बर्ड्स से कनेक्ट कर सकते हैं। बर्ड्स के फेदर होते हैं, बर्ड्स के जो फेदर का यूज है वो फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं। बट डायनासोर में फेदर तो थे पर वो उनका यूज फ्लाई करने के लिए नहीं करते थे, वो उसका ठंड से बचने के लिए यूज करते थे। तो हम ये कह सकते हैं डायनासोर बर्ड्स के क्लोजली रिलेटेड थे, यानी रेप्टाइल जो है वो बर्ड के क्लोजली रिलेटेड थे। यानी कनेक्ट करने में दो ग्रुप्स को हमें हेल्प मिलती है जब हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि फॉर एग्जाम्पल द फेदर प्रेजेंट इन सम डायनासोर मीन्स द बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि विच ऑर्गेनिज्म इवॉल्व अर्लियर और विच लेटर। ये हम बता सकते हैं जब हम फोसिल्स के आधार पर स्टडी करते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यही तो है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और क्या है कि किस क्रम में जीवों का विकास हुआ, किसका पहले विकास हुआ किसका बाद में हुआ। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन फ्रॉम द सिंपल बॉडी डिजाइन। जब हम बहुत स्टडी करते हैं फोसिल्स को तो हमें पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, जो जटिल शारीरिक संरचनाएं हैं वो बाद में बनी, और पहले जो जीवों की शारीरिक संरचना थी वो सरल थी। तो जीवों की शारीरिक संरचना का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हुआ है। ये भी हमें फोसिल्स की स्टडी करने से पता चलता है। तो यानी फोसिल्स की स्टडी, फोसिल्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे हम फिर इवोल्यूशन को समझ पाते हैं। ये बात इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट इस बात में? नेक्स्ट चलें।